आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है मेहरौली नामक गांव की। अमरीन एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से उसकी माँ मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। एक बार अमरीन गांव के एक मेले में गई थी। मेले में अमरीन को एक चूड़ी बहुत पसंद आ गई, तो वह उस चूड़ी को खरीद के ले आई। जब वो गांव में आ रही थी तो उसे एक सेठानी मिली जिसे वो चूड़ी बहुत पसंद आई। तो वो अमरीन को कहती है, अरे अमरीन, तुम कहाँ से आ रही हो? सेठानी जी, मैं मेले में गई थी, बस वहीं से आ रही हूँ। ये चूड़ी जो तुम्हारे हाथ में है बहुत ही प्यारी है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? नहीं सेठानी जी, ये तो मैं अपने लिए लाई हूँ, मुझे ये बहुत पसंद भी है, मैं इनको किसी को नहीं दूंगी। तूने ये जितने में भी खरीदी है मैं उसके दुगने पैसे दूंगी, पर तू ये मुझे दे दे, मुझे भी ये बहुत पसंद है। नहीं, मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। अमरीन ने पहले तो मना कर दिया, पर सेठानी ने पैसे और बढ़ा दिए तो अमरीन को लालच आ गया। चल, इसकी दुगने से ज्यादा पैसे ले ले, अब मुझे दे दे। ठीक है सेठानी, अगर आपको ये इतनी ही पसंद है तो आपकी खुशी के लिए मैं ये दे देती हूँ। सेठानी से पैसे लेकर अमरीन वहाँ से चल देती है, पर अमरीन को यह समझ आ गया कि अगर वो ऐसा करने लगी तो बहुत मुनाफा कमा सकती है। तो वो अपनी माँ से इस काम को करने को बोलती है। माँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? माँ, मैं मेले से चूड़ी लेकर आई थी, पर सेठानी को वो इतनी पसंद आई कि उसने दुगने से ज्यादा पैसे देकर उन्होंने मुझसे वो ले ली। तो मैं सोच रही हूँ इस काम में बहुत अधिक मुनाफा है, क्यों ना मैं ये काम कर लूँ? नहीं बेटा, ये सब काम सही नहीं है, ये तो धोखा हुआ। माँ, ये धोखा नहीं है, बिजनेस है, सब ऐसे ही तो करते हैं, सामान कम पैसों में लाते हैं और ज्यादा में बेचते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अमरीन ये सुनकर उदास हो जाती है, पर फिर भी वो अगले दिन चूड़ी लेकर आती है और ज्यादा कीमत में गांव में बेच देती है। अब कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा और उसकी माँ को भी ये बात समझ आ जाती है, तो वे उसको ये काम करने के लिए बोलती है। बेटी अमरीन, तुम सही बोल रही थी, इस काम में बहुत मुनाफा है, अब से हम चूड़ी बेचने का ही काम करेंगे। अमरीन ये बात सुनकर खुश हो जाती है और खुशी से अपनी माँ को गले लगाते हुए बोलती है, थैंक यू माँ, आप देखना अब सब सही हो जाएगा, हमारे बुरे हालात भी सुधर जाएंगे। अगले दिन से अमरीन मार्केट में जाती है और एक दो दिन घूमने के बाद अमरीन को एक दुकान मिल जाती है, जिससे वो चूड़ी खरीदकर अपने गांव और आसपास के गांव में बेचने लगी। पहले तो वो कुछ ही चूड़ी खरीद पाती थी, पर रोज रोज मुनाफा अच्छा आ रहा था तो उसका काम अच्छा चल रहा था। फिर वो बहुत सारी चूड़ी एक साथ खरीद लेती और उनको बेच देती। एक दिन अमरीन के पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण वो एक सेठ से पैसे उधार ले आती है और सेठ से कहती है, सेठ जी, मैं आपको पैसे जल्दी वापस कर दूंगी, मेरी चूड़ी बेचने का काम अच्छा चल रहा है, तो जल्दी आपकी दी हुई उधारी मैं चुका दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। फिर अमरीन वहाँ से चली जाती है और उसके पिता का इलाज शुरू हो जाता है। और अमरीन रोज की तरह ही एक दिन चूड़ी खरीद कर ला रही थी तो अचानक एक गाड़ी सामने से तेज रफ्तार में आई, जिससे टकराकर उसकी सारी चूड़ी टूट गई। एक तो कर्जा, उस पर ये नुकसान अमरीन के बस से बाहर हो गया। सेठ उसे पैसे वापस देने के लिए दबाव डालने लगा। एक दिन सेठ उसके घर आता है और कहता है, अमरीन, क्या हुआ, तुमने पैसे वापस नहीं दिए? सेठ जी, मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मेरा थोड़ा नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई में थोड़ा समय लगेगा, फिर मैं खुद आपके पास आकर आपके पैसे दे दूंगी। ठीक है, सिर्फ 1 महीना और देता हूँ तुझे, अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो अंजाम बुरा होगा। सेठ इतना कहकर चला जाता है और अमरीन परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी देख उसकी माँ कहती है, हमें माफ कर दे बेटी, तुझे पढ़ाने की उम्र में काम करवाते हैं और साथ ही अब तो हम बोझ बन गए हैं तेरे ऊपर। कैसी बात कर रही हो माँ, आप और पापा मेरे ऊपर बोझ नहीं, मेरा फर्ज है आपकी सेवा करना, मैं बस वही कर रही हूँ।
जीती रहो बेटी। ऐसे ही समय बीतता जाता है, पर अमरीन सेठ के पैसे वापस नहीं कर पाती। तो सेठ ने अमरीन को अपने घर बुलाया और उसको बोला, देख अमरीन, तुझे बहुत समय मैं पहले ही दे चुका हूँ, पर अब और नहीं दूंगा। सेठ जी, बस मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगी। नहीं, पर एक रास्ता है मेरे पास। तुझे पैसे भी नहीं देने होंगे और मेरे पैसे भी वसूल हो जाएंगे। वो कैसे सेठ जी? तुझे अपना कुछ समय मेरे साथ अकेले बिताना होगा, सिर्फ तू और मैं। ये कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं जल्दी आपके पैसे दे दूंगी, और आज के बाद मुझसे इतनी गंदी बात बोलने की हिम्मत मत करना, वरना आज तो मैं चुपचाप ये सुनकर यहाँ से जा रही हूँ। अगली बार मैं चुप नहीं रहूंगी और आपको इस घिनौनी बात के लिए जवाब दूंगी। फिर अमरीन वहाँ से चल देती है, पर वो बहुत उदास हो गई थी। घर पहुंचकर भी वो उदास थी, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ नहीं बताया, बस पूरा दिन उदास रही। और रात में उसके पिता की और तबीयत बिगड़ गई, तो अमरीन को और पैसों की जरूरत पड़ गई। साथ ही चूड़ी खरीदने के लिए भी अब उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने निर्णय लिया कि वो सेठ के पास चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो इस इरादे से घर से बाहर निकली, तो उसकी माँ उसका पीछा करने लगी। आधे रास्ते जाकर उसकी माँ ने उसे रोक लिया और कहा, बेटी अमरीन, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? आज पूरे दिन मैंने देखा है तुम खोई खोई थी। कुछ बात तो है, मुझे सच सच बताओ। माँ, वो सेठ। अमरीन इतना कहकर रोने लगती है। फिर उसने सब बात अपनी माँ को बता दिया। ये सुनकर उसकी माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तू ये क्या करने जा रही थी? हमारे लिए तू इतनी मजबूर हो गई कि इतना बड़ा कदम उठाने चली। पर तुझे उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तेरी शादी के लिए कुछ गहने रखे थे, वो बेच देंगे और सेठ के पैसे भी चले जाएंगे और तेरा चूड़ी का काम भी फिर से शुरू हो जाएगा। पर माँ, गहने दे देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। पर कुछ नहीं, गहने तो दोबारा बन जाएंगे। अब चुपचाप घर चल, और आगे से एक बात याद रखना, अपने बड़ों से कोई मजबूरी नहीं छुपानी चाहिए, वरना ये सेठ जैसे लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाएंगे। सॉरी माँ, एंड थैंक यू। फिर अगले दिन अमरीन सेठ को पैसे दे देती है और अपनी चूड़ी बेचने का काम दोबारा से शुरू कर देती है, और धीरे धीरे दोबारा से उसका काम अच्छा चलने लगता है। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से आपको बस ये कहना चाहते हैं कि मजबूर होकर कभी भी कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि बाद में आपको पछताना पड़े। साथ ही हमें अपने बड़ों से कभी भी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। तो आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।